अदर मनीष, कल हमने क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कितना हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एन सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने कर लिया। देखो आज सीबीएसई के सिलेबस में है, जो इस साल सिलेबस में आएगा मैं कराऊंगा तो सारा कुछ, बट मैं बता दूंगा तुमको ये तुम्हारे सिलेबस से क्या हुआ, रिड्यूस हो चुका है। अब तक जो हमने किया है, जो भी लेक्चर्स में किया है, उसमें जो सीबीएसई ने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, ठीक है। जहां जो रिडक्शन कर रहे हैं वो रिडक्शन कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है ना, फोर्थ लेक्चर है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत आसान, क्या? पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मनीष, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होती है। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज में घुसती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always outward from positive charge and inward into नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती है। जल्दी से बना लो, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? बाहर निकलेंगे, बाहर निकलती शो कर दो, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इनवर्ट जाती हुई, ठीक है। जल्दी से लिखो, नोट डाउन कर लिया? आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। देख मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं भी किसी पॉइंट पर हमें एक स्पर्श रेखा, जिसे हम इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो जो टेंजेंट होता है वो किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी ड्रॉ टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे बन, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, it gives the direction of field line, ठीक है ना। नहीं समझे? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताइए। जैसे पॉइंट पी है, जैसे इस पॉइंट पर कह दिया तो इस पॉइंट का मतलब डायरेक्शन इधर है, ये क्यू है। पॉइंट को देखना चाहें तो ये
इस तरीके से हम किसी पॉइंट पर गए, कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ करें अगर किसी भी पॉइंट पर किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस के, तो वो टेंजेंट है वो किसको बताएगा, हमको डायरेक्शन को बताएगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है मनीष, समझ आ गए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन से। देखो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन आजकल बोर्ड में वो पैटर्न नहीं रहा जो तुम सोचते हुए डायरेक्ट पूछ रहे हो क्वेश्चन। आरबीएसई यूपी बोर्ड नहीं है, सीबीएसई है। तो देखो इस फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, असर्टेशन की फॉर्म में दे दे और रीजन दे दे। जैसे और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कराऊंगा मैं, वो असर्टेशन और एक रीजन के फॉर्म में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, वो आ सकता है। तो कैसे फॉर्म होते हैं, वो ऐसी जगहों से, ऐसी चीजों की हमको फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे मैं नेक्स्ट वाला एक प्रॉपर्टी कराऊंगा, उस प्रॉपर्टी में मैं पहले लिखूंगा कि ऐसा होता है और उसका रीजन लिखूंगा। तो जो मैंने लिखा वो असर्टेशन हो जाएगा और रीजन लिखूंगा वो रीजन रहेगा। तो वहां पर तुमको वो एग्जाम में जैसे ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा, तुम्हें पता है कि असर्टेशन बिल्कुल सही है, उसका रीजन भी सही है, तो आंसर टिक कर देना। अगर असर्टेशन वहां पे गलत दे रखा हो, रीजन सही दे रखा हो, तो कहना रीजन सही है, असर्टेशन गलत है, तो उसके भी पर क्या देना, आपको आंसर्स देने। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करो, जल्दी से लिखो इसे, आ जाओ रब करते हैं, लिख लेते हो आप लोग। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में कराऊंगी प्रॉपर्टी को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक क्लोज लूप। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये देखो, ये तो निकलती हुई प्रतीत होंगी तुमको, और ये इनवर्ट, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब सारा सिस्टम ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे। आ जाओ भाई, ठीक है, हो गया, फिनिश कर लिया। देखो एक फोर्थ प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी तुमको खुद बता रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करती, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। उसका रीजन हम लिखेंगे क्यों। तो पहले रीजन समझ लेते हैं। देखो इस पॉइंट पर अगर ये कट की, ठीक है, इस पॉइंट पे मनीष ये कट कर रही है, ठीक है, देखो बेटो आ जाओ, पी पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट है ये इस पर कट कर रही है, इस पर कट कर रही है। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालू इस लाइन की, इसकी डायरेक्शन, अगर यहां से टेंजेंट डालू इसकी डायरेक्शन होगी। दैट मींस एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिली, एक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिली। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी दो डायरेक्शन हो सकती है क्या, ये पॉसिबल है क्या, ये कंडीशन कभी पॉसिबल है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो हम कहेंगे कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे इफ, ठीक है, रीजन देखेंगे, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, एट अ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पहले से लिखते हैं टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect,
two electric field lines can never intersect each other. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देखो रीजन, if two field line intersect, then there is two direction of electric field at intersection point, which is not possible. ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है. विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है. देखो दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, ये बना लेना, बनाना चाहो तो इस पर टेंजेंट डाल दो ये और ये, तो ये इवन डायरेक्शन में, ये इवन डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जो कि पॉसिबल है ही, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा कभी. तो ये प्रॉब्लम. ओके, जल्दी से देखो बेटा. एक और प्रॉपर्टी करते हैं. ठीक है, लास्ट 5 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है हमारे लिए. ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी क्या है. देखो मेरी बात सुनो, देखना. एक जो लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ये है कि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है ना, क्लोजनेस समझ रहे हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास होंगी, वो जो क्लोजनेस है वो स्ट्रेंथ को बताएगी. किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. मतलब देखो एक इस जगह और एक इस जगह और एक इस जगह. ठीक है, और एक मान लिया इस जगह. देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. स्ट्रेंथ समझना, पावर. ठीक है ना, सबसे ज्यादा पावर, स्ट्रेंथ. हमारी स्ट्रेंथ कितनी है ना, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी वो किसको बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसको बताती है? स्ट्रेंथ को. तो देखो यहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद थोड़ी कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी. मतलब जितनी ज्यादा लाइंस दूर जाएंगी एक दूसरे से, तो हमको क्या पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करनी है. तो हम जो लास्ट प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे? क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, closeness of electric field lines tells the strength of electric field. ठीक है, देखो एक एग्जांपल से ले लेना. यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा होगी. ठीक है ना, फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड. देखो स्ट्रेंथ देख देना. फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन, सॉरी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन. ठीक है, तो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं. 5 प्रॉपर्टीज हमको अच्छे तरीके से आनी चाहिए और एग्जाम पर्पस से. ठीक है ना. देखो कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे सीएस वाले असर्टेशन दिया कि क्या कह देते हैं
वो कह देते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये असर्टेशन में दे दिया। और दूसरा दे दिया रीजन में, ठीक है। दूसरा क्या बोल दिया, रीजन इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आ जाओ क्वेश्चन समझ लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनेगा तो कैसा बनेगा। मनीष हो गया, देख मनीष, जैसा कि आपको मतलब पैटर्न हो गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्या ठीक है, और रीजन दे देंगे ये, इफ इट इज पॉसिबल then there is a ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का। ऑप्शन फर्स्ट, both reason and assertion are correct, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे दिया जैसे assertion is correct but reason is not explained correctly, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन बनाते हैं वो लोग और कह देंगे रीजन इज करेक्ट, ठीक है ना, रीजन इज करेक्ट बट असर्टेशन इज रॉन्ग। तो सीधी सीधी हमको पता है असर्टेशन टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट, असर्टेशन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इफ इट इज अ पॉसिबल देन देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, रीजन भी बिल्कुल सही है, दैट मींस हम हाँ टिक कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस को छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर एक भी चीज गलत दे रखी होती तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन से वो कभी तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा असर्टेशन पे, ठीक है, या कोई भी एमसीक्यूज बना दे, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तुम किस तरीके से क्वेश्चन को पिकअप करोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता कि ये सीबीएसई वाले देगी, पर जो पैटर्न हमने देखा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लिख लो और ऑप्शन बना लें तुम अपने अकॉर्डिंग, लेकिन और जो गलत ऑप्शन हो सकते हैं वो बना लें। जो अगर बुक में कोई लास्ट ईयर एग्जाम है उसको देख के उसके ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे असर्टेशन रीजन के, ठीक है। आ जाओ मेरी बात सुनो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हमारे सीबीएसई में आ रहा है, ठीक है ना, वो रिड्यूस नहीं किया है। जो टॉपिक रिड्यूस किया है वो मैं तुम्हें कराऊंगा ही नहीं, पहले ही छोड़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल भी है, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मूवमेंट, ठीक है। देखो ये होता क्या है, देखो होता क्या है कि जब हम मनीष से जब हम क्या करते हैं, जब दो चार्जेस लें, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं, अगर एक माइक्रोकुलाम का है तो दूसरा भी एक 1 माइक्रोकुलाम का ही होना चाहिए। तो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू
equal and opposite charges having same magnitude are separated by a, क्या सेपरेट करना है, आर सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, छोटी सी दूरी पर उनको रख दिया जाए, ठीक है ना। तो देखो डायपोल की डेफिनेशन लिखेंगे, उससे पहले हम समझ लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के बीच में जो हमने इसे डिस्टेंस से सेपरेट किया वो 2a डिस्टेंस मान ली, छोटी डिस्टेंस है ना। तो जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, डायपोल मूवमेंट P इज टू क्या हो जाता है, Q इंटू 2, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2a। तो डेफिनेशन लिखने, इफ टू इक्वल लिखना हूं पहले, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by a small distance apart, ठीक है, क्या कहलाता है, आर नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ओके, तो जल्दी से हम इसकी यूनिट्स वगैरह की बात करेंगे, उसके डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये लिखो, उसके बाद इसकी यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, जल्दी करो। आ जाओ, देख लिया समझिए। सबसे पहले तो यूनिट, चार्ज को कूलॉम में, डिस्टेंस को मीटर में, कूलॉम मीटर। दूसरा डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है भाई, A1 T1, ठीक है मनीष, और डिस्टेंस लेंथ डायमेंशन हो जाएगी M0 L1 T1 A। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम भाई, आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जो हमें दो डेरिवेशन करनी है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से ये इतनी मेन नहीं है, पर कभी कभी क्या है आ जाती है, ठीक है, सीबीएसई वाले दे देते। तो अब हम सबसे पहले दो डेरिवेशन करेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या निकालना है हमको, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से, एक डायपोल की वजह से, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, दो पॉइंटों पर, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। मतलब एक तो डायपोल अगर ऐसे रखा है तो उसके पैरेलल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, एक निकालेंगे हम कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये दो जगह हमें निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है ना, एट पॉइंट पी। क्या निकालेंगे मनीष, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसकी वजह से निकालेंगे, डायपोल की वजह से, कहां पर, किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट पोजीशन दो अलग अलग है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो देखो आ जाओ, हेडिंग लिखते हैं और डेरिवेशन, ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। कोड को डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक प्लस क्यू और ये माइनस, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। मनीष देख ले, ये टोटल डिस्टेंस 2a गई, फिर मैंने मिड पॉइंट में, तो मैं से हाफ हाफ में डिवाइड करूंगा, मनीष कितनी हो जाएगी, ये a
और ये दोनों ए हो जाएगी। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट पी यहां पर माना, मैंने कोई पॉइंट पी यहां पर माना। ठीक है, तो देख इस पॉइंट पी, तो ये एक्सियल पॉइंट है, इसमें मुझे क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने मान लिया और नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने कह दी। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अरे होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव से इनवर्ड होती है, तो वही पॉइंट। अब मैंने मान ली क्या कि ये मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। कितनी डिस्टेंस मान ली मैंने, आर। तो देखो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, इस चार्ज से इस पॉइंट की मतलब बी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी आर माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, पी पॉइंट से ए की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, वो हम करेंगे। इसको 2a को तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम, याद रहेगा ना। तो यहां पर लिख देता हूं इसको पूरे, इसको आर लिख देता हूं कहां तक, नीचे की तरफ। अब समझ आ रहा होगा सभी को। अब देखो कुछ भी नहीं, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो हम पॉइंट ए मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज, फिर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, किस पर, पॉइंट पी पर। तो पहले तो दोनों की वैल्यूज लिख लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लस क्यू वजह से लिख देना, प्लस क्यू की वजह से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे प्रीवियस लेक्चर में, क्या, के क्यू अपॉन में, याद है। तो देखो के, सॉरी कोई प्रॉब्लम, प्लस क्यू चल रहा है अपॉन में। अब देखो आर डिस्टेंस किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए पी पॉइंट से किस पर निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी से लेके ए तक की, मतलब क्यू तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। तो मतलब आर प्लस ए का, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमिलरली, ठीक ना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू इज क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन क्या। अब देखो बी से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, ये तो टोटल आर तक है, आर में से ए को माइनस कर दो तो आर माइनस ए का, ये हो गई 2। जल्दी से लिखो फिर आगे सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे ना लिख रहा हूं उसको, इसको हम माइनस की कर दो, समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो एक बार इस माइनस को दूर ही रखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। चाहो तो एक
ठीक है, आ जाओ, ये हो गया। करें सॉल्व आगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई, जो कि देखो यहां से और ये मतलब E प्लस क्यू माइनस ई माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी याद हो तो, के क्यू अपॉन में आर प्लस का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का, ठीक है। अब देखो ई नेट कह देना इसको, ई नेट ना कहके ई एक्सियल कह देना, ठीक है। एंड में ई लेके चलो, एंड में एक्सियल कह देंगे। देखो के क्यू को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये मिटा दें, ये मिटा दें डायग्राम। आ जाओ, क्या करते हैं, E इक्वल्स टू के क्यू को बाहर रखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एलसीएम लेके यही तो आएगा। देखो ये यहां से एक आइडेंटिटी बननी है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बनती है, पुट करते हैं वैल्यू, ई इक्वल्स टू के क्यू, देखो इनको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर बाई माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस 2r। कोई प्रॉब्लम, इसको कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसको हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देते क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे किसी को कोई दिक्कत यहां तक के सॉल्यूशन में, मैथमेटिक्स है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिक्स और नथिंग, ठीक है। ये स्किल को पॉज करके लिखना, ये मिटाता हूं मैं, लिख लिया, मनीष लिख लिया, आ जाओ। देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ई के क्यू, ये कितना हो जाएगा 4r a, 4r a, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें माइनस माइनस प्लस तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब नेक्स्ट बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखो आर वो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, ए से, सो ए का पहले से छोटा ए का स्क्वायर हो रहा है तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो ए स्क्वायर, सो ऑन नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू, ठीक है। देखो के क्यू इस 4r को, 4r a को, ठीक है ना, के क्यू 4r a को, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, क्यू 4r a अपॉन,
नेग्लेक्ट कर दिया स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा r की पावर 4। कोई प्रॉब्लम? एक r से एक r कट कर दो, कोई प्रॉब्लम? ये लिख लिया, ये लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो। आ जाओ, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। नेक्स्ट पहुंचते हैं अपने काम पर। अब हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। देखो ये कट गया तो यहां बचेगा E इक्वल्स टू KQ4A अपॉन में RQ। ठीक है, अब देखो इसी टर्म को, इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं क्या KQ 2 इंटू 2A, और इस 4A को मैंने 2 इंटू 2A लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? अपॉन में RQ। कोई दिक्कत है? ये लिख लिया। तो देखो वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन से आप क्या समझते हो? P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2। दैट मीन्स देख ये और ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी? P के बराबर। ठीक है, ये लिख दिया, सभी ने लिख दिया। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, लिखो। इसके बाद फिर ये लिखना, इसे मिटा रहे हैं। देखो इस टर्म को पूरे को क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू K 2 बाहर आ जाएगा तो लिख सकता हूं इसको 2K Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं 2KP अपॉन में R। कितना आ गया? और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकल के आई है? एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है डायपोल की वजह से, वो कितनी निकल के आती है? 2KP cos थीटा और 2KP अपॉन में RQ cos थीटा अगले। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा ये टारगेट था। तो सीबीएसई में कभी कभी यही सीधी डेरिवेशन निकालने के लिए दे देते हैं, और वहां पर हमने जितना फंडा किया है आप शॉर्ट में थोड़ा और कर सकते हो। कोई स्टेप जो हम मैथमेटिक्स का स्टेप किए बहुत सारे, वो स्टेप कट कर सकते हो। ठीक है, उसमें मार्क्स क्या डिटेक्ट नहीं है। ओके, तो ये रखना यार MT। तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो हम करेंगे कल अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसमें एक दो चीज बतानी है, उसके बाद फिर हम टॉर्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, एक दो टॉपिक और है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे हम कल। थैंक यू सो मच आज के लिए। जल्दी से नोट कर लीजिए और तुम्हारा सब कुछ पढ़ लीजिएगा।